बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बैंक रिकन्सिलिएशन के एरर्स समझाए थे, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देख ले पहले। बैंक रिकन्सिलिएशन के एरर्स एंड बेसिक मैंने उसमें क्लियर आउट किए थे, दैन इस वीडियो पर आए। और जिसने देखी थी बहुत अच्छी बात है। तो आज हम चलते हैं कैश बुक के एरर्स की तरफ, ठीक है। कैश बुक के एरर्स की तरफ आज हम चलेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन के एरर्स एंड बेसिक्स मैंने लास्ट वीडियो में समझा दी है। बेहतर है कि पहले आप उसे वॉच कर लीजिए, देन कैश बुक एरर्स पर आइए। ओके, तो आज मैं आपको कैश बुक एरर्स क्लियर करूँगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Number 1 error is direct deposit by customer, online transfer by customer into account। फर्स्ट एरर है हमारा वो चेक जो कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, हमें नहीं पता होता, वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र का मतलब भी डायरेक्ट डिपॉजिट है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र डायरेक्ट बैंक रिसीव कर लेता है, या फिर डायरेक्ट अब जैसे आपने किसी कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड की है या फिर उसने आपसे कोई चीज़ ख़रीदी है, अब उसने कहा कि जी मैं आपके अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। अब डेफिनेटली हमें नहीं पता कि वो किस वक्त पैसे डलवाएंगे, राइट। तो अब जब वो पैसे डलवाएंगे तो बैंक डायरेक्ट रिसीव कर लेगी, लेकिन आप किसी वजह से मसरूफ़ है, बिज़ी है, इस वजह से आपने उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। आपने बैंक की स्टेटमेंट चेक नहीं की, इस वजह से आपका और बैंक का बैलेंस जो है वो सेम नहीं हो रहा। तो ये हमारा नंबर 1 एरर होता है। इसे हम क्लियर आउट करेंगे तो हमारा बैलेंस इक्वल हो जाएगा। नंबर 2 कैश बुक एरर है हमारा नोट रिसीवेबल एनी इनकम कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टेड। नोट रिसीवेबल वही जो या फिर किसी कस्टमर ने चेक डिपॉजिट करवा है, या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो बैंक ने आपके बिहाफ पर डायरेक्ट ले ली है, ठीक है। आपके बिहाफ पर बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर ली है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो ये भी आपकी तरफ से एरर है। जब आपको पता चलेगा या आप जब बैंक की ट्रांजैक्शन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली आपने जो है रिकॉर्ड नहीं की। जब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे तो आपका बैलेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। नंबर 3 इज़ बैंक प्रॉफिट इंटरेस्ट मार्कअप क्रिएटेड बाय बैंक। कोई भी ऐसा फ़ायदा जो बैंक की तरफ से आपको मिले, ठीक है। जैसे कि आपका जो अकाउंट है उसमें पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया या कोई प्रॉफिट दिया, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो बैंक की तरफ से आपको मिले तो वो बैंक आपको डायरेक्ट क्रेडिट कर देगा, ठीक है। डायरेक्ट बैंक की तरफ से क्रेडिट हो जाएगा। बैंक की तरफ से क्रेडिट होगा मतलब आपकी तरफ डेबिट होगा। बैंक का क्रेडिट आपके लिए क्या होगा, डेबिट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट और कैश बुक अकाउंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात क्लियर आउट की थी, राइट। तो बैंक की तरफ से क्रेडिट तो आपकी तरफ क्या होगा, डेबिट, यानी कि वो आप अपने पास प्लस करेंगे। कब प्लस करेंगे, जब आप फ्री होकर बैंक की ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। जो ट्रांजैक्शन आजकल मोबाइल पर आ जाती है सारी ट्रांजैक्शंस, तो जब आप उसे चेक करेंगे तो आप उसे अपने अकाउंट में अपने बैलेंस में ऐड कर देंगे, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नंबर 4 वन इज़ डिसऑनर चेक। डिसऑनर ऑफ चेक, NSF चेक, चेक रिटर्न बाय बैंक। ये तीनों जो हमारे पास हेड्स है, अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो वो सेम ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। डिसऑनर चेक ऑफ कस्टमर, NSF चेक एंड चेक रिटर्न बाय बैंक। आइए हम इसकी उर्दू पढ़ते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, ऐसे चेक जो आपको कस्टमर ने दिया लेकिन इस कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे है ही नहीं, जिसकी वजह से बैंक वो चेक आपको रिटर्न कर देगी, ठीक है। अब किसी कस्टमर को आपने कोई चीज़ सेल आउट की है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। बदले में उसने आपको एक चेक इशू किया, ठीक है, कि आप जाके बैंक से इसकी पेमेंट ले लीजिएगा। अब बैंक में जब आप पैसे लेने गए तो आपके कस्टमर के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो बैंक आपको कैसे पे करेगी जब उस कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे है ही नहीं। मतलब आपके कस्टमर ने आपके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। ये कभी कभी फ्रॉड भी होता है और कभी कभी बाय मिस्टेक होता है। इसकी आप पनिशमेंट भी होती है, ठीक है। कस्टमर को इसकी पनिशमेंट भी हो सकती है।
अगर आप कंप्लेन करवाएंगे जाकर, ठीक है, वो सब एक अलग बात है। लेकिन डिसऑनर चेक, NSF चेक और चेक रिटर्न बाय बैंक का मतलब क्या है? ऐसा चेक जो बैंक रिटर्न कर दे। क्यों रिटर्न कर देंगे भाई? क्योंकि आपके कस्टमर में उतने पैसे है ही नहीं, आपके कस्टमर के अकाउंट में तो उतने पैसे है ही नहीं कि वो बैंक आपको उतना पे कर सके। लेकिन आपने तो अपने अकाउंट में ऐड कर लिया था कि भाई अब मुझे इतने पैसे मिलेंगे, आपने अपने अकाउंट को बढ़ा दिया था। लेकिन फिर आपको वापस अपने अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, अपने कैश बुक बैलेंस को कम करना पड़ेगा, जब जाके आपका और बैंक का बैलेंस इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नंबर 5 एरर है हमारे पास, नोट पेएबल एनी एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक डायरेक्टली। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपके बिहाफ और बैंक डायरेक्ट कर दे, ठीक है, जैसे कि कोई भी इनकम आपके बिहाफ और बैंक कलेक्ट कर रही थी, ऐसे ही सेम एज कोई भी एक्सपेंस जो आपके बिहाफ और बैंक डायरेक्टली पे कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? एरर ही कहेंगे, क्योंकि वो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया है लेकिन आप तक ये बात नहीं पहुंची, इसलिए आपको नहीं पता, तो आपने अपने कैश बुक बैलेंस में से उसे माइनस नहीं किया, जिस वजह से आपका और बैंक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। जब आप उसे अपने पास से माइनस करेंगे, आपको इस बात का इल्म होगा, देन आपका और उनका बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ओके, 6.1 है, बैंक चार्जेस मार्कअप डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड बाय बैंक मीन्स डेबिट अगर बैंक का है तो आपका क्या होगा? क्रेडिट। ओके, डेबिट बैंक आपका क्या होगा? क्रेडिट, आपका माइनस होगा। इंटरेस्ट, ज़कात, अदर चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ऐसे कोई भी चार्जेस जो बैंक आप पर लागू करती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वो आपको कोई प्रॉफिट देती है, कोई इंटरेस्ट देती है, इसी तरह वो कोई चार्जेस भी आप पर लगाती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है रमज़ान। रमज़ान में बैंक आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ज़कात डिडक्ट कर देती है, ठीक है। उस डिडक्शन का आपको इल्म नहीं होता। जब उस डिडक्शन का आपको इल्म होता है तो आप उसे अपने पास से माइनस करते हैं, देन आपका बैलेंस इक्वल आता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चार्जेस जो बैंक डायरेक्टली डिडक्ट कर दे उसे हम बैंक चार्जेस मार्कअप डेबिटेड बाय बैंक इस सारे हेड से कंसीडर करते हैं। ओके, और इन सब की ट्रीटमेंट एक ही होगी। तो आज हमने कैश बुक के सारे एरर्स समझे, ठीक है। पूरे 6 एरर्स है वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर आउट कर दिए हैं उर्दू के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कॉमन एरर्स लेकर आऊँगी, ऐसे एरर्स जो कैश बुक और बैंक बुक दोनों में होते हैं, जो दोनों की तरफ से हो सकते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं, उसका उर्दू में बिल्कुल सही से डिटेल होगी। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको बैंक रिकन्सिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।